3, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो टोटल है वो 66 है। संख्या के अंकों का जो डिफरेंस है वो 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। बच्चों ध्यान दें, कभी भी नंबर 2 डिजिट नंबर की बात हो तो शुरुआत हमेशा इसी तरह से करें आप, आसान रहेगा काफी। लेट यूनिट डिजिट बी वाई एंड 10th प्लेस डिजिट बी एक्स। बच्चों नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल 10x प्लस वाई। यहां रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए मान लिया 52, तो ये नंबर कैसे बना होगा, 5 इंटू 10 प्लस 2। तो इसको हमने x y माना हुआ है और इसको x, तो 10x प्लस वाई। ये देखिए नंबर आ गया। बच्चों आपसे कह रहा है दो अंकों की संख्या, तो आप यहां लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिखेंगे फुल फॉर्म। दो अंकों की संख्या ये आपने सपोज की है 10x प्लस वाई, और सम इन डिजिट को पलट दें तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। इनका जो टोटल है वो आपको 66 दिया हुआ है, बोला गया है। यहां ब्रैकेट ओपन कर ले, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल 66। बच्चों 10x और x 11x हो जाएगा, और इसी तरह से 11y इज इक्वल 66। यहां 11 कॉमन है, x प्लस वाई मिल जाएगा आपको 66। 66 के अपॉन में 11 आएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा 6। बच्चों चाहे तो y की वैल्यू फाइंड कर लें यहां से, 6 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान दें, दूसरी कंडीशन आपसे बोला गया है जो अंक हैं उनका डिफरेंस 2 है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई जो है वो 2 दिया गया है। यहां आप इक्वेशन 1 से y की वैल्यू रख सकते हैं, x माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल 2। यहां कमेंट लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से साइन चेंज होंगे। बच्चों x और x 2x हो गया, और 6 उधर जाएगा तो ऐड होके 8 हो जाएगा, और x यहां पर आ जाएगा 8/2 यानी 4। अब x की वैल्यू आप 1 में रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y इज इक्वल 6 माइनस एक्स। बच्चों यहां मिल जाएगा 2। नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई यानी 42। बच्चों आपसे कहा गया था डिजिट का डिफरेंस 2 है। देखिए दोनों का डिफरेंस 2 है, तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी है क्या क्या नंबर हो सकते हैं, तो 42 और 24 ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं यहां पर। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। और वाला पार्ट देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। देखिए 6 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन, थर्ड का और वाला पार्ट। लेट नूरी एज इज इक्वल x ईयर्स, ये सपोज कर लिया, एंड
सोनूज एज इज इक्वल वाई ईयर्स। बच्चों यहां पर आपने एज सपोज कर ली, नूरी की एक्स है और सोनू की वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 ईयर्स, दोनों की एज फाइंड आउट कर लें। तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी, 5 साल छोटी रही होगी प्रेजेंट एज से, और सोनू की एज ये भी उसी तरह से होगी y-5। अब यहां पर कंडीशन आपको दी है कि 5 साल पहले जो नूरी थी उसकी एज 3 गुनी थी सोनू की एज की, 3 टाइम्स सोनूज एज। बच्चों यहां वैल्यू रख दें तो x-5, 5 साल पहले की बात हो रही है, 3y-5। बच्चों यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से x इज इक्वल आ जाएगा 5, उधर जाके प्लस का प्लस 3y माइनस 3 5 = 15। तो हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली, 3y-10, इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए जो शॉर्ट में लिखते हैं वो फुल फॉर्म आपको लिखना है, ध्यान दें। 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए अभी तो x और y एज है, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी x + 10, 10 साल बाद 10 साल बड़ी हो जाएगी, और सोनू की एज हो जाएगी y + 10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो नूरी की आयु है, नूरीज एज इज इक्वल 2 टाइम्स सोनूज एज, 2 टाइम्स सोनूज एज। बच्चों x + 10 यहां लिखेंगे, 2y + 10। यहां पर x की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता रख देंगे, 3y - 10 + 10 इज इक्वल, ब्रैकेट ओपन किया, 2y + 20। यहां कमेंट कर दें वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। 10 10 कैंसिल हो गया, 3y में 2y माइनस हो जाएगा आके, तो y बचेगा 20 ईयर्स। देखिए यहां पर आपको नूरी की एज नहीं, सोनू की एज मिल गई है 20 ईयर्स। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या मिलने वाला है, तो यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल 3y - 10। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 60 - 10 50, ये आंसर आ गया। लास्ट में आप लिखेंगे आंसर, नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल 50 ईयर्स, सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल y ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के औनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुमंजिल मल्टी स्टोरी भवन की ऊंचाई हाइट पता करनी है और दोनों के बीच की दूरी भी पता करनी है। 6 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपसे बोला गया है, एक बहुमंजिल भवन, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कई मंजिल की है, ये सपोज कर लिया बिल्डिंग है, और इससे कुछ दूरी पर एक मकान है जिसकी ऊंचाई दी हुई है आपको 8 मीटर। जब इसके टॉप से इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये आपको दिया गया है 30 डिग्री।
और जब इसके बॉटम को देखा जाता है तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये एंगल। अब ध्यान दें आप, ऑल्टरनेट एंगल से अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा। नाम दे दें A, B, C, D, E और F। बच्चों ये 8 मीटर ऊंचा भवन है तो ये 8 मीटर हो गया। टोटल हाइट सपोज कर लेते हैं h है। अगर ये 8 है तो यहाँ पर हाइट बचेगी h माइनस 8, और इसको सपोज कर लेते हैं x, तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट AB is 8 मीटर, एक भवन है, और EC इज, देखिए यहाँ पर लेट नहीं लिखेंगे, ये तो गिवन है आपको। यहाँ पर सपोज कर लिया आपने h मीटर, एंड BC इज इक्वल x मीटर। बच्चों यहाँ पर AB इक्वल होगा DC के, इक्वल होगा 8 मीटर, और BC इक्वल होगा AD के, इक्वल होगा x मीटर सपोज किया हुआ है। ED कितना हो जाएगा, तो ED होगा टोटल यानी h माइनस 8 मीटर। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल ये बन रहा बड़ा वाला, और एक ट्रायंगल ये छोटा। देखिए दो अननोन है तो दो कंडीशन भी आपको दी गई हैं, तो आपको x निकालना है और y पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल EAD, इन ट्रायंगल EAD। बच्चों आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर आपको मिल जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल h माइनस 8 EAD लिया है, हाँ tan 30 h माइनस 8 अपॉन बेस x है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल h माइनस 8 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x मिल गया आपको √3 h माइनस 8, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे EBC, h अपॉन x। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल EBC tan 45 डिग्री इज इक्वल h अपॉन x। बच्चों tan 45 आपको पता है 1 होता है, h और x की वैल्यू रख देंगे √3 h माइनस 8। यहाँ कमेंट लिख दें फ्रॉम 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, √3 h माइनस √3 इंटू 8 इज इक्वल h। अब h वाली टर्म एक तरफ कर लें तो √3 h माइनस h, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल 8√3। बच्चों यहाँ से मिल जाएगा आपको h इज इक्वल 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, ये अपॉन में गया। देखिए रूट वाला टर्म अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ रेशलाइजेशन कर लिया जाए।
तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √3 + 1 से, इसके अपोजिट साइन से। आप ध्यान दें h इज इक्वल 8, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराया 3 और 1 से किया तो √3। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट हटेगा, माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। बच्चों यहाँ से 2 मिलेगा तो ये आ जाएगा 2 4 जा और 3 + √3 मीटर। देखिए पहला आंसर आपको मिल गया है, ये हाइट आ गई है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। और आपने देखा कि यहाँ पर जो x है इक्वेशन 1 में, वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल √3, ब्रैकेट में h - 8 लिखा हुआ है, तो h की जगह हम ये लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके 4 3 = 12 प्लस 4 √3 और -8 है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इज इक्वल √3, 12 - 8, 4 + 4 √3, x इज इक्वल, देखिए 4 कॉमन ले लें, √3 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 3 + √3 मीटर। यहाँ चाहे तो देख लें आप, मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू 4 √3 प्लस √3 इंटू √3 3 4 = 12, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 3 यहाँ बचा, √3 यहाँ बचा। तो बच्चों ये आंसर आ गया। हाइट और जो डिस्टेंस उनके बीच की वो इक्वल आ रही है, सेम आ रही है।